अब हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रैकेट के अंदर sec a प्लस sin a दे रखा है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें 1 माइनस sin a दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे है sec a, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस ये है tan a, tan a को हम लिख सकते हैं sin a प्लस sin a अपॉन cos a, तो लिखा 1 माइनस sin a। अब हमारे पास क्या हुआ, बटे के नीचे जो चीज है वो हमारी सेम है। बटे के ऊपर वाली, ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वो जो होता है उसको हर बोलते हैं हम लोग। जैसे 1/2 लिखा है तो ये है अंश और ये होता है हर हिंदी में। तो हर हमेशा समान होना चाहिए, बटे वाली संख्याओं को भिन्नों की जोड़ करने के लिए हर हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे cos हमारा सेम है तो हर को हम एक बार लिखेंगे cos a, ऊपर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस sin a और ब्रैकेट था तो वापस ब्रैकेट लगा देंगे और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस sin है। अब देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में गुणा हो रहा है। अब गुणा करेंगे तो ये तो है भिन्न और ये है भिन्न नहीं है ये, तो इसको हम भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बटे के नीचे एक लगा दो, ये भी भिन्न बन गई। अब दो भिन्नों का हमें गुणा करना है। दो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर वाली से, नीचे वाली नीचे से। cos a को एक से गुणा किया तो हमारे पास cos a ही आ गया। 1 प्लस sin a को 1 माइनस sin a से गुणा करेंगे हम लोग। 1 प्लस sin a ब्रैकेट के अंदर वापस 1 माइनस sin a। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक फॉर्मूला जो हमने पहले भी लगाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a प्लस बी यानी कि a माइनस बी, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, सिर्फ बीच में साइन चेंज होगा और दोनों ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। इसको अगर इसकी जगह रख के देखें तो ये इसकी जैसा सेम दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा बनाना है इसको। तो a हमने क्या मान लिया 1 है, b अपने पास क्या है sin a है, तो a का स्क्वायर करना है यानी हमें 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। फिर क्या लगाएंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ से, और ये b का स्क्वायर यानी b अपने पास क्या था sin a, तो sin a का स्क्वायर बटे में क्या बचा cos a। 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है cos ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक सर्व समीकरण होती है फर्स्ट वाली जो हमने बहुत बार पढ़ रखी है, बहुत बार हमने यूज भी की, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो हम इसका पक्षांतरण करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर ए को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, इधर क्या बचा cos स्क्वायर ए, यानी कि जहां पे भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखेगा उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है cos ए, ऊपर है cos स्क्वायर ए यानी कि cos कितनी बार है, 2 बार है। cos को cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा, तो cos स्क्वायर ए की जगह मैंने cos a into cos a लिख दिया, एक cos से एक cos कट गया, क्या बचा हमारे पास cos a, तो ये हमारा आंसर यानी cos a कहां पे है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसको हमें सॉल्व करना है और इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो दोनों सर्व समीकरण हम लिख देंगे यहाँ पे, दोनों बट्टे के ऊपर और बट्टे के नीचे दोनों तरफ दो सर्व समीकरण लिखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर है किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर है के, और 1 प्लस cot स्क्वायर है किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर है। ये होता है, ये दूसरी सर्व समीकरण और ये तीसरी सर्व समीकरण। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगी sec स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर ए की जगह अपन, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिखेंगे cos स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, sec थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a,
और क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, यानी cos थीटा जो होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है। cos थीटा को हम 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, तो मैं कोसेक स्क्वायर ए को लिखूंगी 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये भिन्न है ये भी भिन्न है, भिन्न के नीचे भिन्न हो तो क्या होता है, ऊपर वाली भिन्न ऐसे की ऐसे रहती है, नीचे वाली भिन्न जो है वो उल्टी हो जाती है और सामने आ जाती है और बीच में गुणे का निशान लग जाता है। भिन्न के नीचे भिन्न हो, ऊपर वाली भिन्न ऐसे की ऐसे रहती है, बटे के नीचे वाली जो भिन्न होती है वो उल्टी होकर सामने आ जाती है और बीच में गुणे का निशान आ जाता है। तो अब क्या होगा, भिन्नों का गुणा हो रहा है तो क्या होगा, एक साइन स्क्वायर ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एक से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो गया tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारा आंसर, और tan स्क्वायर है ऑप्शन डी सही।